जब से मियां नवाज शरीफ साहब हैं उस वक्त से ही उनसे इख्तलाफ रख रहा हूँ और उनकी सियासत को बिल्कुल मैं सपोर्ट नहीं कर सकता। और जो मैंने उनकी टिकट पे इलेक्शन लड़ा वो भी मैंने 6-7 दिन इनकार करता रहा कि मैं मियां नवाज शरीफ साहब से पहले मोहब्बत रखता था, अब इख्तलाफ रखता हूँ, मुझे उनका टिकट नहीं चाहिए इख्तलाफ की वजह से। लेकिन फिर जब मैंने इलेक्शन लड़ लिया इख्तलाफ रजिस्टर्ड कराकर, तो आज जो इंटरनेशनल हालात बने और बैरूनी ताकतें जो इधर गठजोड़ कर रही थी और इमरान खान तनहा डट गया और जिसने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलमी इस्लाम को सर फखर से बुलंद किया, तो मेरे लिए फिर बड़ा मुश्किल था कि इससे ऐसी सूरत हाल में मैं असम्बली के अंदर रहूं या नवाज शरीफ साहब की तरह झूठ बोल के हौसदार में दाखिल हो जाऊं तो एक ड्रामाबाजी करूं। तो मैं फिर इस्तीफा देना ही मेरे ज़मीर के लिए एक सेटिस्फेक्शन का बायस था। तो दोस्तों से मशवरा करके मैंने रिज़ाइन दे दिया और किसी किस्म का उसमें कह लें अगर इक़्तिदार के बाद होती तो दोबारा फिर मैं टिकट से चिमटा रहता। मैंने खुशी और मोहब्बत के साथ अपने भाई मियां अबू बकर साहब को रिक्वेस्ट की कि आप तशरीफ लाएं और आप भी मेरे साथ शामिल हों ताकि हम मिल के इलाके की खिदमत कर सकें। तो बहरहाल ये चीज़ भी एक दिखाती है कि मुझे किसी किस्म का लालच नहीं था, एक नज़रिया था, सोच थी और इमरान खान को सपोर्ट देना थी। सपोर्ट इसलिए कि इमरान खान बहुत वो लीडर है जो इस वक्त पाकिस्तान की क़यादत कर रहा है, जो आलमी इस्लाम की क़यादत कर रहा है। इख्तलाफ इस बात का था कि मियां नवाज शरीफ साहब की सियासत जो पाकिस्तान में 100 दिन से जब से आए हैं उनकी सियासत कौमी नहीं रही, उनकी सियासत ख़ानदानी हो गई थी। लेकिन ख़ानदानी सियासत के बाद जब वो अगयार के हाथ में आए हैं तो अब उनकी सियासत अमेरिका और बरतानिया के इशारों के ऊपर है। तो ये सियासत जब मैं समझता हूँ और समझने के बावजूद मैं उनका साथ दूँ तो ये पॉसिबल नहीं था। लोगों का ये भी कहना है कि जब मियां हमजा शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला बने हैं तो मियां साहब ने उनसे भी जाके मुलाकात की और उन्होंने यकीनदानी कराई थी वफादारी की। नहीं, कोई यकीनदानी नहीं की थी। मैंने देखे जब मियां शहबाज साहब बने हैं, हमजा साहब से पहले उस्मान बुज़दार साहब थे, मैं उस वक्त भी कहता था और मीडिया गवाह है कि मैं अगर उस्मान बुज़दार साहब के खिलाफ अदम एतमाद हुई तो मैं साथ नहीं दूंगा। हाँ, अगर अदम एतमाद इन्होंने कर ली और फिर कानूनी तौर पे मैं बहु हूँ अपनी पार्टी का जिसने मुझे टिकट दिया हुआ है तो नया वोट देना पड़ा तो मैं मुस्लिम लीग नून के कहने के मुताबिक ही दूंगा, यही मेरी सोच थी। लेकिन वो नॉर्मल हालात थे। अब जब अब नॉर्मल हालात हो गए, जब बैरूनी ताकतें उसमें शामिल हो गई और जब तनहा इमरान खान डट गया बैरूनी ताकतों की साजिश के आगे, तो फिर मेरे लिए बड़ा अनकंफर्टेबल था कि मैं पार्टी पॉलिसी को टो करूं या कानून का सहारा लूं। तो फिर मेरे लिए बाहर आना ही अपने कह लें इत्मीनान का बायस था। तो मैंने ऐसा जो किया वो अपने ज़मीर के मुताबिक किया और अपने दोस्तों के मशवरे से किया। अच्छा, बात यह है, अगर पैसे की बात होती, अभी तो मंडी ही नहीं लगी थी जब मैंने रिजाइन दे दिया। तो चीज़ का रेट तो उसको पड़ता जब बाजार लगा हो, जब मंडी ही नहीं लगी थी तो रेट किस बात का था। तो जब मैं तो 15-20 दिन से खुद प्लान कर रहा था और खुद मैंने चौधरी परवेज लाई साहब से रब्ता किया कि मैं रिजाइन देना चाह रहा हूँ। तो ये इल्ज़ाम तो जिसके ऊपर मर्जी लगा दें, जितना मर्जी लगा दें, तो इल्ज़ाम लगाने वालों को तो मुंह तो रोका नहीं जा सकता।